Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, in last video we have completed English first. Okay, so today we are going to start English second, means English grammar. So today we will start chapter 4, transitive and intransitive verbs. We have already read this chapter when I had explained in my last video. Okay, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, तब आपको मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ा दिया था। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिना किसी ऑब्जेक्ट के जो सेंटेंस जो अपना मीनिंग पूरा कर लेता है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लगती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने बोला आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले ये जानिए, सब्जेक्ट क्या होता है ये जानिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट होता है वो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। जैसे मैंने बोला आई प्ले, तो मैं खेलता हूँ, तो भाई खेलने का काम कौन कर रहा है, आई यानी मैं कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता मीन्स करने वाला। तो सेंटेंस में जो भी काम करने वाला होता है या फिर जिसके बारे में बात बताई जाती है, ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को बच्चों, कि जो भी काम करने वाला होता है, कर्ता होता है, या फिर जिसके बारे में बात बताई जाती है सेंटेंस में, उसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सबसे पहले जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, राम, देखिएगा, राम इज़ अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए राम। क्यों? क्योंकि राम के बारे में बात करी गई है। ठीक है ना, राम एक स्टूडेंट है तो राम के बारे में बात की गई है, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट होगा। तो राम काम भी कर रहा है, राम के बारे में बात भी की गई है, तो राम हो गया। अगला जैसे कि ही डांस्ड वेल, इसमें कौन हो जाएगा सब्जेक्ट, उसने अच्छी तरह से डांस किया। तो डांस किसने किया, ही ने किया। काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये होता है सब्जेक्ट, पहला केस तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगला आप देखेंगे भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों सब्जेक्ट काम करने वाला, जब कोई काम कर रहा होता है जो सब्जेक्ट होता है, जब वो कोई काम कर रहा होता है तो वो काम किस चीज़ के लिए कर रहा होता है, यानी उसका जो असर होगा वो किस पे दिखाई पड़ेगा डायरेक्ट, तो वो जिस चीज़ पे दिखाई पड़ेगा उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उस काम का असर जिस पे होगा, यानी वो काम जिस किसी के लिए किया जा रहा होगा, वो होता है ऑब्जेक्ट। कैसे मालूम करेंगे, जैसे देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए सामने लिख दिया। ठीक है, तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, काम ही कर रहा है, ये प्लेज वर्ब हो गया। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, देखिए वह खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो आप अब क्वेश्चन करेंगे कि क्या, है ना, और क्यों। जब आप क्वेश्चन करेंगे कौन सा, तो आपको इसका बच्चों आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि भाई जो भी सब्जेक्ट है उसका डायरेक्ट असर किस पे दिखाई पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट को दिखाई पड़ता है। ऑब्जेक्ट के लिए ही कोई काम किया जाता है, सब्जेक्ट कोई काम किसके लिए करता है, ऑब्जेक्ट के लिए करता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं अगर वो ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा। इन ट्रांजिटिव में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्या मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जैसे मैंने बोला आई स्लीप, मैं सोता हूँ, तो मैं सोता हूँ ये जो वर्ब है इस अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर ले रहा है। इसको किसी भी
किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं सोता हूँ, अब भाई इसमें अब मैं क्या सोता हूँ ज़रूरत नहीं जोड़ने की, मैं सोता हूँ, ये मीनिंग पूरी सेंटेंस कंप्लीट है, इसीलिए इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव है स्लीप, मैं सोता हूँ। लेकिन मैंने बोला आई मेक मैं बनाता हूँ, तो आप पूछोगे सर क्या बनाते हैं, क्वेश्चन आएगा ना माइंड में। आई मेक मैं बनाता हूँ, तो क्या बनाते हैं, तो इसका मतलब अपने आप में पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए मेक के साथ मैं कुछ बताऊँगा कि आई मेक, ठीक है, या कुछ भी बनाता हूँ। आई, जैसे मान लीजिए आई मेक केक बनाता हूँ, तो अब ये पूरा हो गया मीनिंग। तो मेक जो वर्ड है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। इस तरह से बच्चों ये होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ना बहुत आपको ज़रूरी है। कुछ और चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि कभी कभी जो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जैसे कि वो क्या होता है वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने बोला आई स्लीप ऑन द बेड, ऑन द बेड, तो बच्चों जो ऑन द बेड है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं सोता हूँ, ये मैं सोता हूँ अपने आप में मीनिंग कंप्लीट है। बेड पर सोता हूँ वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बेड पर सोने के लिए काम नहीं किया गया है सोने का, भाई बेड के लिए सोने का काम नहीं किया, आप सो कहीं भी सकते हैं। तो जो काम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया गया उसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पड़ रहा है सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑन द बेड, मैं बेड पर सोता हूँ, ज़रूरी तो नहीं है सोने के लिए बेड की ज़रूरत हो, आप कहीं भी सो सकते हैं। तो ये ऑन द बेड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर वो कोई काम करता और उसका डायरेक्ट रिजल्ट यानी डायरेक्ट जो प्रभाव है किस पे पड़ता, ऑब्जेक्ट पे पड़ता, और ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता, नहीं केवल और केवल ऑब्जेक्ट के लिए ही वो काम किया गया होता, तब तो वो क्या होता, ट्रांजिटिव होता। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल इस इन बेड के लिए काम सोया नहीं जा रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझ में आया, इतनी सी बात आपको समझनी चाहिए। अब चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, उससे सॉल्व करने से पहले कुछ देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो देखिए वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है, ये अपने आप इनट्रांजिटिव है, मीनिंग कंप्लीट कर ले रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है ना। जैसे मदर बॉयल्स एग, मम्मी अंडे उबालती हैं, देखिए क्या मम्मी उबालती हैं, क्या उबालती हैं, अंडे उबालते हैं, तो एग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए ट्रांजिटिव हो गया। इस चीज़ को समझने की आपकी ज़रूरत है। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको कॉपी में क्या लिखना है, कॉपी में आप हैपिंग डालेंगे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आप लोग ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पे आना है बच्चों, और ट्रांजिटिव वर्ब की आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इनट्रांजिटिव है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक करा, तो ही सब्जेक्ट है, किक उसने किक किया, क्या किक किया, बॉल को किक किया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है, गेंद के लिए कर रहा है, बॉल के लिए कर रहा है, उसका रिजल्ट बॉल पे पड़ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव होता है। दूसरा है प्रेमा साउटेड लाउडली, प्रेमा जोर से चिल्लाई, तो प्रेमा चिल्ला रही है केवल, किसके लिए चिल्ला रही, क्या चिल्ला रही, ऐसा कुछ दिया नहीं है। लाउडली जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना कि ऑब्जेक्ट, तो ये इनट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। यू पार्क द कार, कह रहा तुम कार को पार्क करते हो, देखिए तुम, यू सब्जेक्ट है, पार्क वर्ब है, और क्या पार्क करते हो, कार, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। यू पार्कड इन द रॉन्ग प्लेस, तुमने गलत जगह पे पार्क कर दिया, क्या पार्क कर दिया ये नहीं दिया है, बस कह रहा तुमने पार्क कर दिया, तो पार्क कर दिया वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना। सी मेट हिम, वह उससे मिली, तो सी सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। लास्ट में है दे कॉल्ड हिज नेम मैनी टाइम्स, तो दे कॉल्ड हिज मैनी, देखिए दे सब्जेक्ट है,
हिज नेम ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, द एनवलप कंटेंट इम्पॉर्टेंट पेपर्स। देखिए कह रहा है एनवलप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो एनवलप जो है सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इसरो क्या है आपका सब्जेक्ट है, 104 सैटेलाइट्स क्या है ऑब्जेक्ट है, इसलिए ट्रांजिटिव हो गया। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, मैं भूल गया, ठीक है, इसके बारे में, तो इसके बारे में ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई फॉरगॉट जो है सब्जेक्ट है, तो इनट्रांजिटिव हो जाएगा ये। वी सब्जेक्ट है, द मैच ऑब्जेक्ट, इसलिए ट्रांजिटिव। द लॉयर सब्जेक्ट, द केस ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई दिस इज ट्रांजिटिव। द विनर सब्जेक्ट, मैनी प्राइज ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई इट इज ट्रांजिटिव। इसको आप कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, यानी कि आपको मैंने बताया है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दिए होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। जब एब्सेंट होता है ऑब्जेक्ट तो वो पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ यूज किए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए देखिए बच्चों, दे ऑल साउटेड हैप्पली, तो साउटेड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो साउटेड जो हो जाएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और हैप्पली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। साउटेड हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, और हैप्पली हो जाएगा सब्जेक्टिव सॉरी देखिए, साउटेड हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब और हैप्पली हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। फिर देखिए, द सर्जन इज़ वेरी स्किलफुल, तो सर्जन जो है वो सब्जेक्ट है, और इज क्या है, इज जो है वो इंट्रांजिटिव है, तो इज को आपको लिखना है इंट्रांजिटिव वर्ब, और वेरी स्किलफुल को आपको लिखना है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई फाउंड द कन्वर्सेशन डिस्टर्बिंग, तो फाउंड हो जाएगा बच्चों ट्रांजिटिव, कन्वर्सेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और डिस्टर्बिंग हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। देखिए सी विल लीव सून, तो लीव क्या हो जाएगा बच्चों, इंट्रांजिटिव हो जाएगा, लीव क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव, और सून जो हो जाएगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, सून क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दे आर थिएटर आर्टिस्ट, आर हो जाएगा इंट्रांजिटिव, और थिएटर आर्टिस्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसको भी आप लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। रॉन्गली वो राइट हो गया है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ही कैन नॉट रीच द जार, रीच जो हो जाएगा वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, द जार ऑब्जेक्ट है, ऑन द जो सेल्फ लिखा है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से आप 8 में देखिए, व्हेन द गेम एंडेड, एंडेड जो है वो इंट्रांजिटिव है, और द टीम ब्रोक अप, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर देखिए आई विल मीट यू, मीट क्या है ट्रांजिटिव है, यू है ऑब्जेक्ट, और एट द गेस्ट हाउस ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर देखिए 10th में, द डोर ऑफ द लेक केबिन वॉज डैमेज्ड, तो डैमेज्ड जो है बच्चों वो इंट्रांजिटिव है, और ड्यूरिंग द स्टॉर्म क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर देखिए द डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव फाउंड, फाउंड क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, र्यून्ड बिल्डिंग एम्प्टी, र्यून्ड बिल्डिंग र्यून्ड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, र्यून्ड बिल्डिंग हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और एम्प्टी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई इनवाइटेड, तो इनवाइटेड क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, माई कजिन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू माई हाउस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपको कॉपी में अपने नोट कर लेना है इतनी चीज़ों को, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपका कॉपी में होना चाहिए, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, तो इतनी चीज़ें आपको कॉपी में नोट कर लेनी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या नोट करना है हमने बता दिया आपको, कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हेडिंग डालेंगे आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लिखेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल, फिर आपको सीधे आना है
ट्रांजिटिव वर्ब पे इसका डेफिनेशन लिखना है, इसकी एग्जांपल लिखना है, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब लिखना है, इसका एग्जांपल लिखना है, इसके कुछ एग्जांपल्स और राइट करना है, फिर आपको एक्सरसाइज बुक में सॉल्व करनी है और फिर कॉपी में राइट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको वर्ब आप इन कम्प्लीमेंट प्रेडिक्शन में आपको ये पूरा ये चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि अभी इसकी स्क्रीनशॉट ना लें क्योंकि मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ चीज़ें इसमें रॉन्ग लिख दी गई हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें इसमें रॉन्ग लिख दी गई हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे, ना कि गलत। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको अलग से PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग गलत नहीं राइट करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह समझाया है उसी तरह आप लोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस आती है, आपको लगता है कि कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 5। ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि आप लोग लास्ट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि एस्से या फिर राइटिंग्स में जो भी दिए गए हैं, राइटिंग्स में क्या है, ईमेल राइटिंग, मेल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ठीक है, एनीथिंग, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, आप उसको करते रहिए। उसके अलावा आपका राइटिंग वर्क इम्प्रूव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंजन करते रहिए, वोकैबुलरी पे फोकस करते रहिए। ये चीज़ें आप लोग खुद से करते रहें, ठीक है। इंग्लिश फर्स्ट में जिसका वर्क नहीं कंप्लीट है वो लोग वर्क कंप्लीट कर लें अपना, और जिनकी कॉपी अभी भी चेक नहीं हुई वो लोग कॉपी चेक करने के लिए भेज दें, चेक हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।